त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। यदि कॉट आर बराबर 1/3 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दो एंगल है, एक पी है और एक आर है। जैसे सेक पी तो पी एंगल है और साइन कॉस आर है तो फिर आर एंगल है। तो पहले क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज लिया मैंने पी क्यू आर में कोण क्यू को 90 डिग्री करना है। तो कोण क्यू को मैंने 90 डिग्री कर दिया। फिर कह रहा है कि कॉट आर बराबर कितना है, 1/3। अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहां लिख देता हूं मैं आधार बटा लंब, ए बटा एल का मतलब आधार बटा लंब। ठीक है, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 और 9 कितना हुआ 10, 10 कर्ण बराबर कितना होगा √10। ये हमारे पास जब हम कॉट आर एंगल लेंगे तो आधार लंब और ये कर्ण है। तो अगर ये आर एंगल लेंगे, कॉट आर का है तो थीटा हमारा आर रहेगा। तो 90 और थीटा के बीच में आधार होता है तो ये आधार रहेगा। ठीक है, और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। तो बचा हुआ क्या रहा, लंब। ऐसे अब आधार कितना है 1, ठीक है, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है √10। ठीक है, अब सेक पी, जब हम पी एंगल लेंगे, ये लो पी एंगल, ठीक है, जब हम पी एंगल लेंगे तो 90 डिग्री तो ये है ही है पी क्यू आर में, पी क्यू आर, क्यू कोण तो 90 डिग्री है ही है। अब एक बार हमने कोण आर लिया है क्योंकि कॉट आर कहा था, सब में आर की जरूरत है और हमें कॉट आर की वैल्यू दे रखी थी। अब पी एंगल लेंगे तो अब थीटा हमारा ये हो जाएगा, 90 और पी के बीच में ये आधार हो जाएगा फिर। ठीक है, आधार ये होगा तो फिर 90 के सामने ये कर्ण होगा और ये बचा हुआ लंब। कर्ण तो वही रहेगा, पहले भी 90 के सामने ही था, अभी भी 90 के सामने ही है, जो कि √10 है। ठीक है, अब हम वैल्यू रख देते हैं सेक पी, यानी कि पी एंगल लेना हमें। ठीक है, तो 90 और थीटा के बीच में आधार ये रहेगा, आधार ये कितना है, अब ये 3 हो जाएगा और ये 1 ही था। तो अब पहले कोण आर लेंगे तो ये लंब था 3, लेकिन जब कोण पी लेंगे तो आधार हो जाएगा ये। तो अब देखो सेक पी, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, उसका उल्टा कर्ण बटा आधार। कर्ण की वैल्यू तो √10 है और हमने पी एंगल लिया है तो आधार है 3। ऐसे अब कॉस आर पे चलते हैं, आर वाले में फिर ये एंगल रहेगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार तो 1 है बटा कर्ण है √10 प्लस साइन पी, वापस पी वाले एंगल में लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब तो 1 है इसमें और कर्ण है √10 बटा, नीचे चलते हैं, कॉसेक आर। कॉसेक आर मतलब साइन आर का उल्टा। ठीक है, ऐसे ही समझो, साइन आर का उल्टा, यानी आर वाले में तो यही एंगल लेना है। साइन थीटा देखो लंब बटा कर्ण होता है, उसका उल्टा कर दो कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कौन सा है √10 बटा लंब क्या है, लंब है 3। फिर अंदर चलते हैं, फिर साइन आर, देखो कॉसेक आर जो निकाला है उसका उल्टा ही होगा, तो इसका उल्टा कर दो 3 बटा √10। ऐसे माइनस कॉसेक पी, अब कॉसेक पी है वो साइन पी का उल्टा होगा। साइन पी कहाँ था, यहाँ था सेकेंड नंबर पे, इसका उल्टा कर दो √10 बटा 1। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, √10 बटा 3 गुणा 1 बटा √10 और 1 बटा √10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 बटा √10। ठीक है, बटा √10 बटा 3, ऐसा कैसा, गुणा √10 एलसीएम आया। ठीक है, √10 का भाग √10 में दिया तो एक बार गया, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो √10 को √10 से गुणा करेंगे तो 10। अब ये वाला वापस यहाँ लिख देता हूँ, √10 बटा 3, ये यहाँ से है ना, गुणा 2 बटा √10। अब ये नीचे वाली संख्या गुणा में उल्टी हो जाएगी, 3 बटा √10 और √10 ऐसा कैसा, और 3 में से 10 गया तो माइनस का 7। √10 से ये √10 कटा, √10 से ये √10 भी कटा और 3 से 3 भी कटा तो मुझे मिला -2 बटा 7। ये इसका आंसर हो गया, -2 बटा 7 आ रहा है मेरे। ठीक है, -2 बटा 7 आ रहा है। अच्छा, दो ऑप्शन राइट लिख लिए, -2 बटा 3, -2 बटा 7, तो एक में -2 बटा 7 कर दो। ठीक है, -2 बटा 7 है, ऑप्शन सी सही है। ऐसे -2 बटा 7, ठीक है, दो में सेम लिख देते, ये ऑप्शन सी जैसे अभी किया है, -2 बटा 7 इसका राइट आंसर है।